नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ विख्यात सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य कृष्ण माहेश्वरी जी जुड़ रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है और ऐसे में क्या तारीख है, क्या पूजा विधि है, इसी के साथ और भी तमाम सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। नमस्कार। आचार्य जी, प्रथम जो बातचीत जो दर्शक जानना चाहेंगे, पहले तो जो डेट को लेकर कंफ्यूजन रहता जी, है, जी। समय अवधि को लेकर के रहता है, जी। उसको लेकर के आप पहले बताएं जी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और मैं अभी आप सभी को बताता हूँ महाशिवरात्रि का पावन पर्व 26 फरवरी वार बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके सबसे पहले आप शुद्ध पवित्र होइए नहा धो करके, और स्त्रियां अपना सर जरूर धोएं अगर कोई पूजा करने जाती है तो। अब आप सभी को मैं एक विशेष बात बताता हूँ अचूक उपाय के साथ क्या और कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, अगर कोई जातक शिव जी और पार्वती जी की उस दिन विशेष आराधना करता है तो अनेकों तरह का सुख भोगता है। आप सबसे पहले अगर सार्थक यानी कि आपका सामर्थ्य है तो आप दूध से अभिषेक करें, और उससे भी ज़्यादा सामर्थ्य हैं तो पंचामृत से अभिषेक करें। अगर किसी भी तरह की दोनों चीज़ का अभाव है तो आप जल में थोड़ी चीनी मिला के यानी शक्कर मिला के भी अगर आप ओम नमः शिवाय या राम राम जपते हुए शिवलिंग पे भेंट करते हैं तो अनेक मनोरथ पूरी आपकी होती है। तो 26 फरवरी को आप महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाइए। आचार्य जी, खास तौर पे विवाह को लेकर के बड़ी समस्या रहती है जी। तो शिवरात्रि के दिन ऐसा क्या अनुष्ठान करें कि जो वैवाहिक जीवन है या किसी की शादी नहीं हो पा रही है तो उनके लिए वो लाभप्रद हो? देखिए, सबसे पहले जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कुछ बाधाएं आ रही हैं या आपने बहुत प्रयास कर लिया है, तो मैं एक अचूक उपाय महाशिवरात्रि वाले दिन का बताता हूं उन जातकों के लिए जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है। अगर वो लड़का है तो भी और लड़की हो तो भी सबसे पहले शिव मंदिर जाएं और एक कलावा लेके जाएं, जो हाथ में मोली हम पहनते हैं, इसे कलावा कहते हैं, मोली कहते हैं, आप अपनी भाषा में जो भी कहते हैं। वो कलावा आप शिवजी पार्वती जी का गठजोड़ा बनाएं और नमः शिवाय करके पंचामृत से स्नान कराएं, और उसके बाद जल से स्नान कराएं। अगर फिर घर में अगर गंगा जल है तो गंगा जल से स्नान कराएं, और थोड़ी सी मेहंदी लेके जाएं और पार्वती जी के हाथों में लगा दें और उनसे आप प्रार्थना करें कि मेरे भाग्य की जीवन संगनी पुरुष और जीवन साथी स्त्री यानी लड़कियां माँ पार्वती जी से प्रार्थना करें, जहाँ भी छुपे बैठे हैं वो शीघ्र हमें प्राप्त हो, और माँ हम अगले साल जोड़े के साथ आपकी पूजा करने आए। ऐसा मन में विचार करके आप पूजा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। निश्चित अगली शिवरात्रि आने से पहले पहले आपकी मैरिज फाइनल हो जाएगी। आचार्य जी, शादी की हमने बात कर ली है, संतान उत्पत्ति को लेकर के जो लगातार एक संशय रहता है दर्शकों के मन में, संतान नहीं हो रहा है या फिर अच्छा संतान हो, इसको लेकर के कई सवाल रहते हैं। जी। तो ऐसे में महाशिवरात्रि का दिन उनके लिए कितना खास है? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि आज हमारे देश के अंदर बहुत समस्याएं आ रही है संतान प्राप्ति में, क्योंकि बच्चे लेट शादी करते हैं, खान पीन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से गर्भ में संतान आके नहीं ठहरती है, और बड़े कठिन दौर से ये विषय है। तो मैं एक आपको बहुत अद्भुत उपाय बताता हूँ चैनल के माध्यम से। आशीष जी का बहुत बेहतरीन सवाल है आप लोग के लिए। आप 5 लीटर दूध लीजिए। अगर ये गाय माता का मिलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मदर डेयरी पे जो सुविधा जैसा दूध मिलता है आप ले लीजिए, और रुद्री से आप पूरी सिंगी से वो दूध रुद्री पढ़वा की किसी विद्वान पंडित जी से आप अभिषेक करें, पति पत्नी दोनों मिलकर के, और बाल गोपाल सहस का पाठ सारी रात, शिवरात्रि पूरी रात, ये शिव की रात है भैया, हमारी आपकी रात नहीं है। अगर आप ये बाल गोपाल सहस का पाठ करते हैं रात भर जग के,
तो निश्चित आपको संतान मिलेगी। किसी कारण से बाल गोपाल सहस का पाठ आप नहीं करा सकते, नहीं कर सकते हैं, तो केवल रात को जग लीजिए और माँ पार्वती और शिवजी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम संतान हेतु जग रहे हैं, और पूरी रात आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, आप राम राम जप लीजिए, आप रात को केवल जग लीजिए, तो निश्चित संतान प्राप्ति का योग बनता है। जो बाधा है वो आपकी दूर हो जाएगी। आप शिव पार्वती जी से संतान मांग के देखिए, आपको निश्चित संतान मिलेगी। आचार्य जी, धन को लेकर के भी बड़ा उथल पुथल रहता है। धन को लेकर के शिवरात्रि का जो दिन है वो किस तरीके से उस दिन अनुष्ठान करे या फिर पूजा पाठ करे, पूजन विधि करे कि धन को लेकर के चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ठीक चले? जी जी, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस घोर कलयुग में दोस्तों, धन के बिना जीवन अधूरा है, और सबसे बड़ा अगर अभिशाप है तो गरीबी है। गरीबी होना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मेरा अपना अनुभव है। आप क्या करें, गन्ना का रस कहीं से उपलब्ध कर लीजिए, उसमें नमक और नींबू ना मिलवाएं, सादा गन्ने का रस और सादा अनार का रस दोनों को मिश्रण कर लीजिए, थोड़ा सा उसमें बूरा या खंड डालिए, और लक्ष्मी जी का ध्यान लगा के ओम विष्णु प्रिय का जाप करते हुए अगर कोई 1.25 लीटर रस से बाबा का अभिषेक करता है तो निश्चित वहाँ पे धन की कृपा बरसती है, लक्ष्मी जी मेहरबानी होती है। इस अद्भुत प्रयोग को करें और आप इसका लाभ पाएं। आचार्य जी, अब धन, विवाह, संतान से अलग हट करके कोई आपका विशेष शोध, खासतौर पे शिवरात्रि के दिन जो दर्शकों के लिए बड़ा लाभप्रद हो, तो वो कुछ बताइए। आशीष जी का एक बहुत बेहतरीन सवाल है कि कोई ऐसा अद्भुत सवाल इन्होंने किया है, तो उसका एक अद्भुत जवाब ये कि ऐसा कोई प्रयोग, ऐसा कोई उपाय जिससे कई पीढ़ी बैठ के राज रचती है। तो आज मैं एक अद्भुत प्रयोग आपको बताता हूँ, आप इसे करिए, आपकी कम से कम 7 पीढ़ी बैठ करके धन खाएगी और वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। आप पार्क में, घर में या घर के बाहर आप ऐसी कोई जगह की व्यवस्था कर लीजिए जहाँ पे एक बेल पत्र का पेड़ लग सके। आप एक बेल पत्र का पेड़ अगर शिवरात्रि के दिन लगवाते हैं, किसी मंदिर में, किसी पार्क में, किसी नदी तालाब के किनारे या अपने घर के बाहर या घर के पीछे, जहाँ भी व्यवस्था आपके पास है, देखिएगा जो भी जातक बेल पत्र का पेड़ लगवाता है और उसके नीचे शिव परिवार स्थापित कर देता है, एक छोटा सा शिव परिवार ले आइए, आजकल सब जगह उपलब्ध होता है, वो शिव परिवार स्थापित करके रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ाइए। अब ध्यान रहे कि जब बेल पत्र का पेड़ आप लगाएं तो पूरे परिवार के नाम से जितने मेंबर हैं सबके नाम से 1-1 का, 2-2 का, 5-5 का सिक्का ले लीजिए, और वो सिक्का जमीन में रख करके बेलपत्र का पेड़ आप लगवाइए और फिर शिव परिवार बैठा के अभिषेक कीजिए जल से। आप 1 साल उस बेलपत्र को पाल दीजिए और 1 साल लगातार घर का कोई भी मेंबर, अगर सब करे तो बहुत बढ़िया, नहीं कोई एक मेंबर भी अगर उस पर जल अर्पित करता है बाबा पे, तो कई जन्मों का पाप क्रम खत्म होता है, कई जन्म आगे की पीढ़ियां राज रचती हैं और साथ साथ लक्ष्मी जी विराजमान होती है। बेल पत्र के पेड़ में लक्ष्मी जी का वास होता है, और जो जातक इस अद्भुत उपाय को करता है, बेल पत्र भी तोड़ करके उसी पेड़ के शिवलिंग पे चढ़ा देता है, दोस्तों कितना ही खराब योग पत्रिका में हो, कितना ही दरिद्र योग जन्म पत्रिका में हो, कितने ही आपके घर खराब हो, वो फाइनल अच्छे होने हैं। आजमाया हुआ प्रयोग आप लोग से शेयर किया है, किसी संत महात्मा ने हमें ये प्रयोग बताया था, मैंने काफ़ी लोगों से करवाया और उनको लाभ हुआ। आज सब मौज कर रहे हैं। आशा है ये विषय आप लोग को समझ में आया होगा। जरूर एक बेलपत्र का पेड़ लगवाएं।
चलिए, तो आचार्य जी से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कई सवाल जो हैं वो हुए, फिर उसके बाद कोशिश की गई कि किस तरीके से आपका जो धन लाभ है, संतान उत्पत्ति है, फिर उसके बाद वैवाहिक अगर कोई रोक रुकावट आ रही है तो उसको लेकर के तमाम चीजें स्पष्ट हुई हैं। इसके लिए आचार्य जी आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। धन्यवाद।